टोपोलॉजी के थोड़ा सा। लो भाई टोपोलॉजी जूम कर दी। ठीक है, तो ये हो गई ओवरऑल टोपोलॉजी। प्रैक्टिकल किसका कराना है आज मेरे को? डीएम वीपीएन का। डीएम वीपीएन समझ लो होता क्या है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, उस टॉपिक का नाम था जीआरई टनल। जीआरई टनल हम लोगों ने क्यों क्यों पढ़ा था? जीआरई टनल हमने इसलिए किया था ताकि मैं दो प्राइवेट नेटवर्क्स का कम्युनिकेशन करा सकूं, है ना। देखो, अब जीआरई टनल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, पहले वो समझो कि जीआरई टनल्स के साथ ये प्रॉब्लम है। जीआरई टनल के साथ सबसे बड़ी और सबसे पहली जो प्रॉब्लम ये है कि जीआरई टनल जब भी टनल क्रिएट करती है, ठीक है, जीआरई प्रोटोकॉल से जब भी आप टनल्स क्रिएट करते हो तो वो टनल क्रिएट होती है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट हो रहा है, एक ड्रॉबैक क्यों है समझना मेरी बात को। ठीक है, मैं एक जरा सिनेरियो बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मान लो ये आप लोगों का राउटर है और ये मान लो एचडीएफसी बैंक जो है ना, उसका मेन हेडक्वार्टर है ये उसका कस्टमर एज राउटर है। ठीक है, और ये मेन एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है, मान लो गुड़गांव की मैं बात करता हूं कि गुड़गांव में सेक्टर 14 में है जो मेन हेडक्वार्टर है। उसके बाद इसी तरीके से चाहे तो तुम अलग सिटी में मान लो वो दूसरी ब्रांचेस को एचडीएफसी बैंक की, या उसी सिटी में मान लो या अलग सिटी में मान लो, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है भाई, इंटरनेट कनेक्शन तो तब भी लेना पड़ेगा ना, चाहे सेम सिटी में हो तब भी दो बैंक के अलग अलग ब्रांचेस को कम्युनिकेट करना है, और दो बैंक की अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग सिटीज में कम्युनिकेट करना है भाई, तब भी आईएसपी से कनेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं भी एक ही मान लेता हूँ कि भाई गुड़गांव में अलग और ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं छोटी छोटी, ये उसका राउटर हो गया। ठीक है, ये मान लेता हूँ कि ये है सेक्टर 37 का राउटर। इसी तरीके से एक राउटर में मान लेता हूं हुडा सिटी सेंटर कोई जगह होगी गुड़गांव में, उसका एक मान लेता हूं सेक्टर 77। डन। तो ये छोटी छोटी ना ब्रांचेस हैं यार। अब पता है क्या है, मेरी एक बात समझना, जब भी आप कभी किसी बैंक की ब्रांच में जाते हो, आप पैसे डिपॉजिट करते हो या फिर पैसे डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो, दोनों में से एक ही चीज होता है, या तो पैसा निकालते हो या जमा करते हो। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप लोग पैसा जमा करते हो या निकालते हो तो आप लोग देखो, अगर एटीएम मशीन से निकालते हो बात वही है, चाहे आप कैश काउंटर से पैसे ले लो उन्हें चेक देके तब भी बात वही है। अब वो अगर आप कैश काउंटर से लेते हो, ठीक है, तो होता क्या है, वो अपने क्या कहते हैं भाई, वो अपने लैपटॉप पे उनके अपने ऑपरेटिंग अपने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, वो सॉफ्टवेयर पे डिटेल डाल देते हैं ना भाई, 40,000 रुपए इस बंदे ने निकाले या 40,000 रुपए इस बंदे के अकाउंट में क्रेडिट किए, तो आपके अकाउंट में इमीडिएटली शो हो जाता है ना, 40,000 रुपीज हैव बीन डिपॉजिटेड, 13,000 रुपीज हैव बीन डेबिटेड। मुझे बताओ ये काम होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो एचडीएफसी बैंक का जो एम्प्लॉय है जिसने आपकी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पे डाली है, ऑब्वियस सी बात है वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर होती होगी ना भाई, एचडीएफसी बैंक के सर्वर वगैरह में कहीं तो स्टोर होती होगी। अब देखो जैसे फेसबुक है, फेसबुक की का एक अपना पूरा डेटा सेंटर है, ठीक है, यूट्यूब है, यूट्यूब का एक अपना डेटा सेंटर है। इसी तरीके से जो बैंक्स वगैरह हैं, इनमें इनके पास अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल होती है, कितना पैसा क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्या क्या चीजें, सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कहीं ना कहीं तो होगी ना। तो मैं मान लेता हूँ जो एचडीएफसी बैंक का जो मेन हेडक्वार्टर है ना सेक्टर 14 में,
सारा इनका जो बड़ा नेटवर्क जो सेटअप है ना मेन, वो सारा का सारा यहीं पे है, मतलब सारे सर्वर वगैरह सारे यहीं पे इंस्टॉल है मान लो। तो जितने भी वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो, जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इस सर्वर में इंस्टॉल होती है, एचडीएफसी बैंक के मेन हेडक्वार्टर के स्टोर सर्वर में। ठीक है, और यहाँ पे तो जो उनके एम्प्लॉइज हैं वो इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं, वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन अपडेट कहाँ होती है, सर्वर में जाके। क्लियर? तो इसका मतलब, और अगर ये मान लो कि अगर इस बैंक के एक एम्प्लॉय को दूसरे बैंक के मतलब दूसरी ब्रांच के एक एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करना है, तब भी तो प्राइवेट नेटवर्क का कम्युनिकेशन हो गया। या फिर वो अगर आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा है कहाँ पे, सर्वर पे, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाके स्टोर होगी, तब भी तो देखा जाए इसका एक किसी भी कंपनी के अंदर भाई प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस तो चलते हैं। यही तो हमने लोगों ने पता है, हम लोगों को आज तक यही पढ़ा था हमें कि प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है, प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है सबका, है ना। यहाँ पे सर्वर वगैरह इंस्टॉल होंगे तो वो क्या होगा भाई, वो भी तो प्राइवेट नेटवर्क होगा ना, एचडीएफसी बैंक के मेन हेडक्वार्टर ब्रांच का अपना। अब इसका मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क को दूसरे प्राइवेट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है। तुम क्या कहोगे, सर दो प्राइवेट नेटवर्क का कम्युनिकेशन कराने के लिए आपने तो जीआरई टनल सिखाया था मुझे, हम लोगों को भाई जीआरई टनल बनाते हैं, ठीक है, देखते जाना। जीआरई टनल बनाने का क्या मतलब है, जीआरई टनल जब भी बनता है ना तो मैं R1 को क्या बोलूंगा, भाई तुम याद करो जीआरई टनल के केस में मैंने क्या बताया था कि टनल की एक आईपी दे दी मैंने, टनल की आईपी देने के बाद मैंने क्या बोला कि तुम्हारा टनल का सोर्स इंटरफेस कौन सा होगा, टनल का सोर्स इंटरफेस होगा, देखो मान लो तुम्हारी इस R1 की जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो क्या है 12.1, मान लो इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, या मैं पब्लिक आईपी ना ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ, R1 की पब्लिक आईपी क्या है 100.1, R2 की पब्लिक आईपी क्या है 200.1, R3 की पब्लिक आईपी क्या है मान लो 250.1। इज इट पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है अपना, यहाँ पे मान लेता हूँ 150.1 ये पब्लिक आईपी है जो कि राउटर्स में मिल रही है। अब तुम R1 को क्या बोलोगे, R1 से और R2 तक एक टनल क्रिएट करोगे। अब जीआरई टनल जब क्रिएट होती है तो वो एक पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट होती है, तुम R1 को क्या बोलोगे, तुम्हारा टनल का सोर्स इंटरफेस क्या है 100.1, डेस्टिनेशन क्या बोलोगे 200.1, आया ना। R1 पे सोर्स क्या बोलोगे 100.1, डेस्टिनेशन क्या बोलोगे 200.1, और यहाँ पे टनल के इंटरफेस की एक आईपी देते हैं, टनल के इंटरफेस की तुमने आईपी दे दी, मान लेते हैं 1.1, ठीक है। इसी तरीके से तुम R2 को क्या बोलोगे, भाई टनल का जो सोर्स इंटरफेस है उसका आईपी क्या है 200.1, टनल का जो डेस्टिनेशन है उसकी आईपी क्या है 100.1, उसके यहाँ पे टनल के इंटरफेस की भी तो आईपी दोगे, सेम ही नेटवर्क की होती है 1.2। अब इन टनल से दो दो प्राइवेट नेटवर्क कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, आपकी दूसरी भी तो ब्रांच है ना, उस ब्रांच को भी तो अपने सर्वर मतलब एचडीएफसी बैंक का जो सर्वर है वहां पे इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होगी। तो अब उसके लिए क्या करोगे, आप एक और टनल क्रिएट करोगे, कहां से, R1 से R3 तक, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट होती है जीआरई टनल से। लो भाई, अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब प्रॉब्लम हुई है, तुम R1 को क्या बोलोगे, R1 को अब तुम ये बोलोगे कि भाई तुम्हारा टनल सोर्स क्या है 100.1, टनल का डेस्टिनेशन क्या है, टनल का डेस्टिनेशन है भाई 250.1, और एक और टनल क्रिएट करोगे और उस पर आईपी मान लो आपने दे दी 2.1। अब यहाँ पे बोलोगे तुम्हारा टनल सोर्स क्या है, इसको बोलोगे तुम्हारा सोर्स है 250.1, टनल का डेस्टिनेशन क्या है 100.1, यहाँ पे टनल की आईपी क्या दे दी 2.2, ये लो बेटा एक पॉइंट टू पॉइंट टनल यहाँ पे क्रिएट करिए आपने। अब इसी तरीके से एक भाई दूसरी ब्रांच भी तो है, अब यहाँ इसके लिए भी आपको एक पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट करनी पड़ेगी अगर तुम जीआरई यूज कर रहे हो। भाई जीआरई से तो मैंने आपको कम्युनिकेशन सिखाया अभी तक। अब प्रॉब्लम हुई ये कि तुम देखो इस राउटर पे एक टनल क्रिएट हुई, इस राउटर पे एक टनल क्रिएट हुई, भाई इस राउटर पे एक टनल क्रिएट हुई, लेकिन जो आपका मेन ब्रांच वाला राउटर था उस पे कितनी टनल क्रिएट हो गई, 3। और ये तो अभी मैंने बहुत छोटा सा सिनेरियो लिया भाई, बहुत ही छोटा सा, ठीक है, 3 टनल यहाँ पे क्रिएट हो गई ना। अब मान लो कि अगर तुम लोग एक एस्टिमेट देखोगे, मैं अगर ये मानूं कि गुड़गांव या हैदराबाद ये ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे 100, 150, 200 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचेस अगर एक ही सिटी के अंदर देखूं इतनी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो उस केस में देखा जाए कहीं ना कहीं तो मेन सर्वर रखा होगा ना जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती होगी उस सिटी की। तो देखा जाए उस कस्टमर एज राउटर पे
तो यार कम से कम 200-250 पॉइंट टू पॉइंट टनल बन जाएंगे। तो प्रॉब्लम है कि नहीं है इतनी सारी टनल क्रिएट करना एक ही सिंगल राउटर पे? डज इट मेक सेंस? नो। समझ में आया? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीआरई टनल के साथ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट होती है यहाँ पे। अब आपका अगर एक ही राउटर है मेन ब्रांच का, ठीक है, तो उस पर इतनी सारी टनल क्रिएट हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम तो है ही ना कहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम चले गए किस कौन से कॉन्सेप्ट पे? हम चले गए डीएम वीपीएन पे। समझ में आया? अब डीएम वीपीएन के बेसिकली ना 3 फेज है। एक होता है फेज 1, एक है आपके पास फेज 2 और एक है हमारे पास फेज 3। मैं आप लोगों को सिर्फ फेज 1 पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपके सिलेबस में बस फेज 1 ही है, 2 3 नहीं है। 2 3 आपका सीसीआई में है, तो मैं सिर्फ फेज 1 की बात करूंगा यहाँ पे कि फेज 1 में होता क्या है, ठीक है। और फेज 2 फेज 3 का इंट्रोडक्शन सा दे दूंगा थोड़ा सा होता क्या है। तो अब देखना, अब डीएम वीपीएन प्रोटोकॉल से बेसिकली होता क्या, अभी इसकी फुल फॉर्म वगैरह सब बताता हूँ। डीएम वीपीएन प्रोटोकॉल से होता ये है कि आई कैन क्रिएट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल, मतलब मैं एक ही टनल से मल्टीपल टनल्स पे रीच कर सकता हूं। दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ जीआरई टनल, ठीक है। और दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बना के दिखाया है ना, ये वाला, दिस such kind of scenarios are generally known as in technical terms hub and spoke topology। अब हब और स्पोक टोपोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली एक ऐसा राउटर जिसपे मल्टीपल टनल्स क्रिएट होने हो, वो राउटर तो हो गया आपका हब, और बाकी राउटर्स क्या हो गए? वो हो गए स्पोक। स्पोक 1, स्पोक 2, स्पोक 3, ठीक है। सच सिनेरियोज आर नोन एज हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। क्लियर है? तो बेसिकली हब एंड स्पोक टोपोलॉजी अगर आपके पास होती है तो उस केसेस में जीआरई टनल्स आर नेवर रिकमेंडेड, ठीक है। इन दैट सिनेरियो वी मूव टू डीएम वीपीएन। और ठीक है, अब डीएम वीपीएन के केस में क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। अगेन मेरा ये एक राउटर हो गया, सेक्टर 14 ब्रांच का मेन हेडक्वार्टर है मेरा। उसके बाद एक R2 हो गया और मान लो एक R3 हो गया। अभी मैं सिर्फ 2 ब्रांच की बात करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पब्लिक आईपी क्या ले रखी है? 100.1। यहाँ पे मेरे पास पब्लिक आईपी क्या है? 150.1। यहाँ पे मेरे पास पब्लिक आईपी क्या है? 200.1, ठीक है। ये मान लेता हूं मैं सेक्टर 17 की ब्रांच, और मान लो मैं ये मान लेता हूं कि ये है सेक्टर 21 की ब्रांच, ठीक है। अब भाई ये तीनों अपनी अपनी ब्रांच के क्या हैं? कस्टमराइज राउटर। यहाँ पे पीछे क्या है? यहाँ पे पूरा हेडक्वार्टर ब्रांच का नेटवर्क सेटअप है, राउटर है, स्विचेस है, वो सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन स्टोर वगैरह होंगी, यहाँ पे पीसी वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, ब्रांचेस के। अब होगा क्या? देखो मैं अब डीएम वीपीएन फेज 1 से क्या करूंगा? डीएम वीपीएन फेज 1 यूज करके, प्रोटोकॉल का यूज करके मैं पॉइंट टू मल्टीपल टनल क्रिएट करूंगा। मतलब आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टनल लाइक दिस। एक टनल ही यहाँ पे क्रिएट करूंगा। जैसे पिछले सिनेरियो में क्या करा था मैंने? ये हब था ना मेरा, बेसिकली हब पे मेरे को मल्टीपल टनल क्रिएट करनी, एक ही टनल क्रिएट करूंगा, बट यूजिंग दिस टनल आई विल बी एबल टू रीच टू मल्टीपल टनल्स। समवेयर इस तरीके से मैं टनल क्रिएट करूंगा। समझ में आया? कि मतलब एक ही टनल यहाँ पे क्रिएट करूंगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल टनल आई विल बी एबल टू रीच टू द R2 एंड R3। मतलब मैं जितने भी मेरे स्पोक्स होंगे, बेसिकली जैसे स्पोक 1 है, स्पोक 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी स्पोक्स हैं, तो उन पे मैं रीच कर पाऊंगा यूजिंग सिंगल टनल। बट जीआरई टनल के केस में क्या था? मुझे हर एक स्पोक के लिए एक अलग टनल क्रिएट करनी पड़ी थी। दैट इज डीएम वीपीएन फेज 1, ठीक है। और
डीएम वीपीएन। अब बात ये आ जाती है कि डीएम वीपीएन की सर फुल फॉर्म क्या होती है। डीएम वीपीएन स्टैंड्स फॉर डायनामिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएम वीपीएन। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैं डीएम वीपीएन क्यों यूज कर रहा हूँ, बेसिकली जीआरई टनल की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। तो मैं अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो पे आ जाता हूँ और वहां से फिर सारी चीजें समझाता रहता हूँ कि डीएम वीपीएन किस तरीके से काम करता है, कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है और क्या क्या चीजें हैं। अब देखो इतना तो आप लोगों को पता ही है ना कि पहले अगर आपको जीआरई टनल याद हो लास्ट क्लास का, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई। सबसे पहले जो आपका कस्टमर एज राउटर होता है, आप उस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हो भाई, आप उस पे एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हो ताकि आपका ट्रैफिक इंटरनेट पे पहुंच पाए। उसके अलावा कस्टमर एज राउटर पे आप क्या करते हो, कस्टमर एज राउटर पे आप नेट और पैड जैसे प्रोटोकॉल चलाते हो ताकि ताकि आपके इंटरनल यूजर इंटरनेट पे पहुंच पाए। हाँ या ना, यही तो पूरा प्रोसेस हुआ था लास्ट टाइम जीआरई टनल में। तो भाई यहाँ पे भी तो यही होगा। तुम्हारा पहला एम क्या होगा, पहला एम तो यही होगा ना कि तुम्हारे जो प्राइवेट यूजर है ये ये इंटरनेट पे रीच कर पाए। यही तो पहले तुम्हारा मेन होगा, तभी तो दो अलग अलग ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी। जब तुम इंटरनेट पे नहीं रीच कर पा रहे, तुम कम्युनिकेशन क्या कराओगे, कुछ भी नहीं ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन सारे डिवाइसेस पे मैं पहले दूंगा आईपी एड्रेस, जैसे कि मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे आईपी एड्रेस देंगे सबको। दूसरा काम हमारा क्या होगा कि मैं जो जितने भी मेरे कस्टमर एज राउटर हैं, जैसे कि ये हब राउटर है, मैंने इसका हब नाम क्यों दे दिया, क्योंकि मान लो ये आपकी मेन ब्रांच वाला राउटर है। ठीक है। आप इंटरनेट कनेक्शन तो एक ही लोगे ना, तो कस्टमर एज राउटर हो गया। तो जितने भी कस्टमर एज राउटर होंगे उन पे हम क्या देंगे, डिफॉल्ट रूट, ताकि आपका सारा ट्रैफिक इंटरनेट पे जा सके। ये समझाया था। और साथ के साथ नेट और पैड जैसे प्रोटोकॉल चलाएंगे ताकि आपके प्राइवेट यूजर पहले इंटरनेट पे जा सके, 8.8.8 पे रीच कर सके। ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में आपको लोगों को मैंने सिखाया था। ठीक है, कि पहले प्राइवेट यूजर को तो इंटरनेट पे भेजो, उसके बाद ही तो कम्युनिकेशन होगा दो अलग अलग प्राइवेट यूजर का। तो पहले ये चीज करेंगे, फिर जीआरई फिर डीएम वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अब जितने भी मैं आईपी एड्रेस वगैरह दूंगा, जो भी सारी चीजें करूंगा, तो सारे के सारे आप लोग ध्यान से देखते रहना, कहीं पे मुझसे गलती हो जाए तो मेरे को करेक्ट कर देना, क्योंकि आईपी एड्रेस वगैरह काफी ज्यादा ही है, थोड़े से हो सकता है गलती कर दो। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल होस्ट नेम, इसका मैं होस्ट नेम दे देता हूं CE1 हब। ठीक है। इसका जो एक इंटरफेस है 0/0, यहाँ पे तो मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 192.168.1.2, इसको मैं आईपी दे रहा हूँ 1.2, 255.255.255.0। उसके बाद जो दूसरा इंटरफेस है, इस पे तो मैं पब्लिक आईपी दूंगा, और पब्लिक आईपी में क्या कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, 12 के नेटवर्क की। सो इट विल बी इंटरफेस F0/0 नो सर वहाँ शटडाउन। पे आपने 0/0 डाल दिया, F1/0 था R1 पे। नाइस ऑब्जर्वेशन। चलो अब इसको तो सही कर दूं, अब F0/0 पे चलो कर देता हूँ सही। तो R1 पे क्या कर रहा है अपने को, F0/0 पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 12.0.0.1.255.0.0.0। ये तो हो गई पब्लिक आईपी। और उसके बाद इंटरफेस F1/0 पे मेरे को वो प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर करनी थी। वेरीफाई कर लो, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ पाइप एक्सक्लूड अनअसाइंड। देखो तुम कहोगे सर ये कमांड क्या चला दी, ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत तुम एनपी वगैरह पढ़ रहे हो, थोड़ा सा और एडवांस कमांड बता रहा हूँ मैंने क्या। देखो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड हम चलाते हैं कि मेरे कौन से इंटरफेस पे क्या क्या आईपी दी है। उसके बाद मैंने क्या लगाया, पाइप। उसके बाद EX का मतलब है एक्सक्लूड, जैसे मैं इंक्लूड और एक्सक्लूड करता हूँ ना, एक्सक्लूड करा, और यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया अनअसाइंड, मतलब जो इंटरफेसेस पे आईपी नहीं दी हुए, अनअसाइंड है, उनको एक्सक्लूड कर दो, उनको मत दिखाना मेरे को डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में। तो राउटर ने नहीं दिखाया बेसिकली। क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 पे 12.1 आईपी चली गई और फास्ट इथरनेट 1/0 पे 192.168.1.2 ये आईपी अपना कॉन्फ़िगर हो गई। सही है, जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे को करनी थी कर दी। क्योंकि मेरा एक पहले सबसे पहले आईपी एड्रेस देते हैं सब पे नॉर्मली जैसे हम देते हैं। तो एक सेकंड रुको, ये हो गया R1। अब आ जाओ R2 पे। R2 क्या है? बेसिकली आपका ISP का राउटर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन 12.0.0.2 255.0.0.0। मैंने यहाँ पे आईपी दे दी 12.2, ठीक है। अब यहाँ पे आईपी क्या दूंगा मैं? इस पे आईपी दूंगा 23.2, ठीक है, इस इंटरफेस पे। इंटरफेस F1/0 23.0.0.2 और ये जो इंटरफेस है F1/1 इस पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा 24। 1/1 है। अरे यार, IP address will be 24.0.0.2 255.0.0.0। डन। और साथ के साथ एक लूप बैक और कॉन्फ़िगर कर देता हूं 8.8.8.8 255.255.255.255। डन। तो do show IP interface brief pipe include assigned। इंक्लूड हो गया। यार अब सही है। F0/0 पे 12.2 F1/0 पे 23.2 उस पे 24.2, ठीक है, और इस पे हो गया लूप बैक पे 8.8.8। चलो यार अब लेते हैं R3, R1 R2 R3 ऐसे लेते चलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस F0/0 इस पे यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देता हूँ 23.0.0.1, ठीक है, 255.0.0.0 और साथ के साथ इंटरफेस F1/0 पे यहाँ पे मेरा प्राइवेट आईपी चल रहा है 192.168.2.2 2.2 कॉन्फ़िगर करूंगा क्योंकि 2.1 मैं पीसी को देने वाला हूँ। डन। R4 ले लो। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस F0/0 24.0.0.2 255.0.0.0 इंटरफेस F1/0 नो शटडाउन। भाई देखो कह रहा है क्या डुप्लीकेट आईपी एड्रेस की, ये आईपी एड्रेस किसी और को मिला हुआ है। हो गई ना गलती मुझसे। 24.1 दे। .1 देना था। नो आईपी एड्रेस, न्यू आईपी एड्रेस दे दो। इंटरफेस F1/0 .3.2 डन। अच्छा होस्ट नेम दे देता हूँ यार, होस्ट नेम देना जरूरी है। CE3 spoke 2। चलो R1 R2 R3 R4 चारों पे हो गई।
अब आपके R5, R6, R7 का नंबर है जो कि बेसिकली आपके पीसीज है। नो IP routing, IP default gateway will be 192.168.1.2. इसका मैं होस्ट नेम दे देता हूं सर्वर, मान लो वो सर्वर ही है ये आपका हब का, या प्राइवेट यूजर मान लो, जो मानना है वो मान लो। आ जाओ R6 पे। गलत उसका ले लिया। यार सारी आईपी एड्रेस सब कुछ कॉन्फ़िगर हो गया, सबसे पहली चीज। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, यही सिखाया था ना, जो भी आपके कस्टमर एज राउटर होंगे उन पे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करो, ताकि आपके जो इंटरनल यूजर है R5, R6, R7 ये इंटरनेट पे तो पहुंच पाए। तो इंटरनेट पे पहुंचाने के लिए तीनों जो आपके कस्टमर एज राउटर है उन पे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करोगे आप लोग। चलो करते हैं, इसको कर देता हूँ इधर, इसको कर देता हूँ यहाँ पे, इंटरनल की आईपी इसकी हो गई। तो करें कॉन्फ़िगरेशन आईपी स्पेस राउट कि आपको किसी भी नेटवर्क पे जाना है, कुछ भी सबनेट मास्क है, तो एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, एग्जिट इंटरफेस विल बी F0/0। नेक्स्ट हॉप क्या होगा, नेक्स्ट हॉप विल बी 12.0.0.2। दे दिया डिफॉल्ट रूट। अब साथ के साथ पैट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, नेट या पैट की, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ACL क्रिएट करेंगे, आईपी एक्सेस लिस्ट, मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बना रहा हूँ विद द नेम 1। देन मैं परमिट किसको कर रहा हूँ, परमिट कर रहा हूँ 192.168.1.0, जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क है ये, उसको परमिट कर दिया, बाकी सब अपने आप डिनाई हो गई। अब आ जाओ पैट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आईपी नेट पूल, देन पूल का नाम विल बी सिस्को, देन आपकी स्टार्टिंग आईपी एड्रेस हो जाएगी, है ना, स्टार्टिंग आईपी एड्रेस क्या हो गई, दैट विल बी 12.0.0.1, ये आपकी पब्लिक है। एंडिंग आईपी एड्रेस भी आपका यही है, नेट मास्क। नेट मास्क में क्या हो गया, आपका जो भी पब्लिक आईपी है उसका सबनेट मास्क, वो हमने क्या दिया हुआ है, यही। एंटर करो। अब क्या करना है, इस नेट वाली कमांड को ACL के साथ बाइंड करना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, लिस्ट के बाद ACL का सीक्वेंस नंबर 1, फिर आपका पूल, फिर पूल का नाम लिखा जाएगा, पूल का नाम क्या है, सिस्को, और उसके बाद में क्या लिख दूंगा, ओवरलोड। ओवरलोड लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन पैट की
अगर मैं ओवरलोड नहीं लिखता तो कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती, डायनेमिक नेट की। ये CCNA की चीजें हैं। उसके बाद क्या करूंगा, इंटरफेस F0/0 यहाँ पे बताऊंगा IP नेट आउटसाइड इंटरफेस F1/0 IP नेट इनसाइड। यहाँ से मेरा पब्लिक IP आएगी, यहाँ से प्राइवेट IP आएगी। ठीक है, अब वेरीफाई कर लो एक बार तुम्हारा R5 8.8.8 पे रीच कर पा रहा है नहीं। अगर पिंग हो रहा है तो सब कुछ बढ़िया, अगर पिंग नहीं हो रहा तो मतलब कोई भी फायदा नहीं है तुम्हारी इतनी कॉन्फ़िगरेशन का। तो पहले R5 पे जाओ कि तुम्हारा सर्वर इंटरनेट पे पहुंच पा रहा है। डू पिंग 8.8.8.8 भाई पिंग हो रहा है तो इट मींस एवरीथिंग इज फाइन। मतलब मैंने इस R5 को 8.8.8 पे रीच करवा दिया। R1 की कॉन्फ़िगरेशन कर दो साइड में। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं R2 पे। अब R2 क्या आपका, अगेन R2 एक कस्टमराइज राउटर है, सारी चीजें उस पे भी होंगी। तो IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 आपका एग्जिट इंटरफेस कौन सा हो गया, F0/0। नेक्स्ट हॉप क्या हो गया, 23.0.0.2 डन। उसके बाद इनवैलिड नेक्स्ट हॉप एड्रेस, इनवैलिड क्यों हो गया नेक्स्ट हॉप एड्रेस, हम किस पे हैं, R2 पे। भाई R2 पे थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, कॉन्फ़िगरेशन तो R3 पे करनी थी। R3 लाओ, R3 को आ गया R3, देखो जरा यार। तो IP स्पेस राउट, किसी भी नेटवर्क पे जाना है, कुछ भी सबनेट मास्क है, एग्जिट इंटरफेस विल बी F0/0, नेक्स्ट हॉप विल बी 23.0.0.2, इसलिए इनवैलिड आ गया था यहाँ पे। उसके बाद ACL क्रिएट करो, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 1 परमिट 192.168.2.0 जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क है, ये परमिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाहूं तो स्टैटिक नेट इंप्लीमेंट कर दूं, IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 192.168.2.1 इज माय प्राइवेट IP। पब्लिक क्या हो गई 23.0.0.1, दैट्स इट। उसके बाद इंटरफेस F0/0, इसको क्या बताऊंगा, IP नेट आउटसाइड इंटरफेस F1/0, इसको क्या बताऊंगा, IP नेट इनसाइड। पिंग करके देखो क्या तुम्हारा R6 8.8.8 पे रीच कर पा रहा है इतनी कॉन्फ़िगरेशन के बाद। अब ये पिछली क्लास से रिलेट कर रही हैं चीजें। अगर कोई कहे कि सर आप ये क्या करे जा रहे हो, तो यार लास्ट क्लास को देख लेना अगर याद नहीं आ रहा हो तो। 192.168.2. सॉरी, हम 8.8.8 को पिंग करेंगे ना यहाँ से, ISP वाली IP को। पिंग हो रहा है सक्सेसफुली, गुड। R3 पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन होनी थी हो गई। अब आ जाओ R4 पे। IP स्पेस राउट, या देखो मैंने कमांड को कॉपी करता हूं R3 से। कमांड कॉपी कैसे करोगे, डू शो हिस्ट्री। ठीक है, इसमें से जो जो कमांड मेरे को, ये है कमांड, हाँ इसको मैंने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद कमांड हो गई कॉपी। अब कमांड में कुछ मेरे को चेंजेस भी करने हैं, तो मैं क्या करता हूं नोटपैड खोल लेता हूं, इसका इन सारी कमांड्स को यहाँ पे पेस्ट किया। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अगर आपको कभी कमांड कॉपी पेस्ट करनी है, अगर सारी कमांड एज इट इज है, तो जैसे तुमने R3 पे कॉपी करी थी, R4 पे आके राइट क्लिक करोगे ना, सारी कमांड एज इट इज कॉपी हो जाएगी। लेकिन मेरे को कमांड्स में कुछ चेंजेस करने हैं ना, तो मैं चेंजेस करने के लिए मैं इसलिए उसको पहले नोटपैड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जब कॉपी करते हो तो चेंजेस नहीं कर पाते आप। तो IP राउट यहाँ पे नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा, इसके लिए नेक्स्ट हॉप हो जाएगा 24.2। बाकी एग्जिट इंटरफेस F0/0 ही रहेगा। एक्सेस लिस्ट यहाँ पे भी बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे परमिट किसको करूंगा, 3.0 को। एग्जिट करना है IP नेट सोर्स इनसाइड, यहाँ पे इंटर कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखना है 3.1। 3.1 को परमिट कराना है, और यहाँ पे मेरी पब्लिक क्या है, यहाँ पे मेरी पब्लिक है 24.0.0.1। इंटरफेस F0/0, IP नेट आउटसाइड, बाकी सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐसे करो कॉपी, जो भी चेंजेस कर रहे थे कर लिए। क्या मैम,
सर ये इनसाइड 1/1 है ना F? यहाँ पे F1 हाँ स्लैश 0 है ना, मैं R4 पे करूंगा ना मैम, R4 का F1 स्लैश 0 ही तो आएगा इनसाइड में। ओके, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, जो करने थे चेंजेस कर दिए, अब इनको कॉपी करो, यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, सारी कमांड हो गई पेस्ट। देख लो भाई सारी कमांड पेस्ट हो गई है। डू शो हिस्ट्री करके दिखाऊं? हिस्ट्री में वो कह रहा है आपने सारी कमांड चला दी है। डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, इस कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हो आपकी एक्सेस लिस्ट चल रही है कि नहीं। कह रहा है ना बेटा एक्सेस लिस्ट बना दिया आपने। और देख R7 से एक बार पिंग करके देख लो, R7 है उससे पिंग करो अपने 8.8.8 को। ये जो तुमने कमांड कॉपी पेस्ट करी है उससे कुछ फायदा हुआ है? देख लो भाई पिंग हो गई है ना, तो मतलब सारी कमांड कॉपी पेस्ट हो गई। तो इस तरीके से आप कमांड्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस है तो चेंजेस को पहले नोटपैड पे करो, नोटपैड पे फटाफट चेंजेस कर दो जो करने हैं, एक दो जो भी डिटेल आपको चेंज करना है, एंड देन कॉपी करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट मार दो राउटर पे। ठीक है तो मेरा इस वक्त जो सबसे पहला एम था कि सारे डिवाइसेस पे आईपी एड्रेस दे देना, और जितने भी मेरे प्राइवेट यूजर हैं वो इंटरनेट पे पहुंच पाए। यहां तक का तो काम हो गया। अब मैंने आप लोगों को नेक्स्ट काम क्या सिखाया था कि उसके बाद आप लोग नेट की टनल्स की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, यही सिखाया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे भी यही करूंगा मैं वारशाक ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इस लिंक का भी वारशाक ओपन करूंगा, इस लिंक का भी वारशाक ओपन करूंगा, और इसका भी ओपन करूंगा। वारशाक ओपन करने के बाद कुछ चीजें हैं जो दिखानी जरूरी है, इसलिए इसका वारशाक ओपन, इसका भी वारशाक लिंक ओपन, और इसका भी वारशाक लिंक ओपन करो। तो तीनों लिंक्स का वारशाक ओपन हो चुका है। अब देखो, अब मैं टनल की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी, ठीक है, जो भी आपके स्पोक होंगे, मैं पहले स्पोक्स की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा हब की। चलो मैं पहले एक काम करता हूं, मैं पहले हब की ही कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूं कि हब पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है अगर आपको DMVPN प्रोटोकॉल इनेबल करना है तो। ठीक है, अब सारी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ध्यान से देख लो। मैं सबसे पहले जाता हूं R1 पे। R1 इज माय हब। अब सबसे पहले मैं देखो कमांड्स ना आपकी बिल्कुल जीआरई टनल की तरह है। कैसे? मैं सबसे पहले टनल इंटरफेस क्रिएट करूंगा, इंटरफेस टनल, टनल का इंटरफेस लिख दिया। अब उस टनल के इंटरफेस के बाद मैं आईपी एड्रेस दूंगा कि जो भी मैं टनल के इंटरफेस पे आईपी देना चाहता हूँ। मैंने आईपी एड्रेस दिया, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि 172.168.1.1 यूज करूंगा। 172.168.1.1 सबनेट मास्क इसका क्या होगा भाई? यही तो होगा। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि टनल का इंटरफेस बाय डिफॉल्ट शटडाउन स्टेट में अप आएगा, लेकिन अप डाउन स्टेट में आएगा। लेकिन आप इसको अप कैसे कर सकते हो? जब आप इसको टनल का सोर्स बताओगे। टनल का सोर्स क्या होगा? सोर्स में होता है पब्लिक आईपी। तुम्हारी पब्लिक आईपी क्या है? 12.0.0.1। अब मैं क्या बताऊंगा? टनल का डेस्टिनेशन। देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन बता दूं कि मेरा डेस्टिनेशन है मान लो 23.0.0.1, यही तो आईपी है ना R3 की। तो इसका मतलब अगर मैं डेस्टिनेशन एक पर्टिकुलर आईपी बता दूं तो मैं पॉइंट टू पॉइंट टनल नहीं क्रिएट कर दूंगा, ये तो जीआरई टनल हो जाएगा। और अगर मैं फिर एक और कमांड चलाऊं कि टनल 1 और फिर टनल का सोर्स 12.1, डेस्टिनेशन बताऊं 24.1, तो इसका मतलब मैंने दो जीआरई टनल क्रिएट कर दी। प्रॉब्लम तो वही रही। तो यहाँ पे जब मैं डेस्टिनेशन लिखूंगा ना, तो डेस्टिनेशन में कोई आईपी नहीं बताऊंगा। ठीक है, डेस्टिनेशन में जबकि मैं ये लिखूंगा कि टनल का जो मोड है ना, वो टनल का इस बार मैं मोड यूज कर रहा हूं जीआरई मल्टी पॉइंट। ठीक है, एंटर करो। तो इसका मतलब मैंने टनल का डेस्टिनेशन भी डिफाइन कर दिया, और तुम देख लो एकदम से जो आपका टनल इंटरफेस है वो आप आ गया। अब तुम कहोगे सर टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने राउटर को बोला कि तुम्हारा जो टनल का सोर्स की आईपी वो तो 12.1 है, लेकिन जो तुम्हारी टनल की जो डेस्टिनेशन आईपी है ना, वो अकेले एक डेस्टिनेशन आईपी नहीं है, मल्टीपल डेस्टिनेशन आईपीज है। इसलिए मैंने अभी सिर्फ इतना ही कहा है कि तू शांत बैठ, तेरे को डेस्टिनेशन आईपी नहीं बता रहा हूं मैं, बस तेरे को बस इतना बता रहा हूं कि तेरी जो डेस्टिनेशन आईपी होंगी वो मल्टीपल है, इसलिए मैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल क्रिएट कर रहा हूं। बस अभी मैंने इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है R1 पे। समझ में आया? अब
यही चीज मैं जाके क्या करने वाला हूं, यही चीज मैं जाके R3 और R4 पे कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये आता है कि सर हमने ये सीखा था कि जब भी टनल क्रिएट करते हैं उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन होता है, तभी तो राउटर को पता चलेगा कि भाई जब मैं जीआरई हेडर ऊपर लगाऊंगा, जीआरई हेडर के ऊपर एक और आईपी हेडर लगता है, आप लोगों को याद हो लास्ट क्लास में, तो उसमें सोर्स आईपी वो लगेगा जो आपने पब्लिक आईपी बता रखी है अपनी सोर्स, डेस्टिनेशन आईपी वो क्या लगेगा, डेस्टिनेशन आईपी वो लगेगा जो आपने बता रखी है उसको। लेकिन यहाँ पे तो सर आपने सोर्स तो बता दिया, डेस्टिनेशन आईपी बताई नहीं, तो ट्रैफिक इनकैप्सुलेट जब होगा तो डेस्टिनेशन आईपी क्या यूज होगा। देखो इसके लिए मेरे को एक और प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इन राउटर्स पे, और उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, NHRP, ठीक है। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, NHRP प्रोटोकॉल, मैं लिख देता हूं NHRP, ठीक है। अब NHRP प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है, ठीक है, या मैं ये कहूं कि यार इस NHRP प्रोटोकॉल का काम क्या है इसमें DMVPN फेज 1 में। तो NHRP प्रोटोकॉल का बेसिकली काम क्या है कि जो हब राउटर है उसको ये बताना कि तुम्हारे डेस्टिनेशन आईपी कौन कौन सी है, बिकॉज यहाँ पे तो डेस्टिनेशन आईपी मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल डेस्टिनेशन आईपी बताने के लिए ही हम NHRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर क्या आपको स्पोक 1 स्पोक 2 पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ये NHRP प्रोटोकॉल? नहीं, जो स्पोक होते हैं ना उनपे तो हम क्रिएट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टनल, मतलब उनको तो मैं क्लियरली बताऊंगा कि तुम्हारा सोर्स है 23.1, डेस्टिनेशन है 12.1, जैसे जीआरई टनल में करते हैं। स्पोक 2 को बताऊंगा क्लियरली कि भाई तुम्हारा टनल का सोर्स क्या है 24.1, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है 12.1, क्योंकि भाई स्पोक को इसी को तो डेटा भेजना है, स्पोक को इसी को तो डेटा भेजना है, अकेले इसको, इस स्पोक को अकेले इसको भेजना है, इस स्पोक को अकेले इसको भेजना है, लेकिन इस हब को तो मल्टीपल को भेजना है कि नहीं, इसलिए हम हब पे कभी भी डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा स्पोक होता है स्पोक पे हम डेस्टिनेशन क्लियरली डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो NHRP प्रोटोकॉल की बेसिकली जो नीड है वो नीड है जी हब वाले राउटर के लिए, ताकि उसको ये बता सके कि तुम्हारी डेस्टिनेशन आईपी कौन कौन सी होंगी, ठीक है। अब NHRP प्रोटोकॉल की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इस प्रोटोकॉल को मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। अब इस प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं वो समझना। मैंने ये तो बता दिया कि मैं NHRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर क्यों कर रहा हूं। अब देखो, जब मैं NHRP कॉन्फ़िगर करूंगा ना R1 पे, ठीक है, तो R1 को बताऊंगा कि तू ना NHRP प्रोटोकॉल में सर्वर है, ठीक, और जो स्पोक होते हैं उनपे भी मैं NHRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूंगा, लेकिन उनको बाद में बताऊंगा कि तुम लोग क्लाइंट हो। क्या बताऊंगा? तुम लोग क्या हो? क्लाइंट। किसके? NHRP प्रोटोकॉल में। क्लियर? अब होता क्या है, जैसे ही किसी राउटर पे NHRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है, और अगर वो क्लाइंट मोड में है तो मैं साथ के साथ इस क्लाइंट को ये भी बताऊंगा कि तुम्हारा सर्वर कौन है। इसका सर्वर कौन होगा? भाई इसका सर्वर वो होगा हब, तो हब की आईपी एड्रेस बता दूंगा। सिमिलरली ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट को बताऊंगा कि तू तो एक क्लाइंट है NHRP में, लेकिन तेरा एक सर्वर है, उस सर्वर का आईपी एड्रेस ये बता दिया। तो होगा क्या, तो जैसे ही NHRP क्लाइंट में कॉन्फ़िगर करूंगा इन दोनों स्पोक पे और इसको बताऊंगा तुम्हारा सर्वर ये है, तो इमीडिएटली ये जो क्लाइंट है ना वो एक मैसेज जनरेट करते हैं, ठीक है। उस मैसेज को हम बोलते हैं NHRP क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्या मैसेज जनरेट करेंगे? NHRP क्लाइंट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। बेसिकली NHRP क्लाइंट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, ये किसको भेजेगा? इसको भेजेगा, ठीक। और जब ये NHRP रजिस्ट्रेशन क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो इसमें पता है वो सर्वर को बेसिकली क्या बोलेगा? बोलेगा सर्वर मैं एक स्पोक हूं, मेरा जो टनल की आईपी है वो है 172.168.1.2, और कभी अगर आपको मुझको डेटा फॉरवर्ड करना हो तो प्लीज डेस्टिनेशन आईपी यूज करना 23.1। ये इंफॉर्मेशन वो NHRP क्लाइंट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज में भेजेगा। उसके बाद फाइनली जो सर्वर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई,
अब सर्वर क्या करेगा, अपने ऊपर एक क्रिएट कर लेगा NHRP टेबल, और NHRP टेबल में डाल देगा कि मेरे पास एक स्पोक है, उस स्पोक की IP है 172.168.1.2, और कभी मुझे उसको ट्रैफिक भेजना होगा ना, तो मैं डेस्टिनेशन IP यूज करूंगा 23.1। देखो यही तो होता, यही तो कॉन्सेप्ट था कि भाई डेस्टिनेशन IP क्या यूज होगी, पता चल गया। और उसके बाद ये फाइनली इसको एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देगा, बोल देगा यस ओके योर रजिस्ट्रेशन हैव बीन अप्रूव्ड। सिमिलरली जैसे तुम इसको बताओगे कि तुम क्लाइंट हो, तुम्हारा एक सर्वर है, ये सर्वर को क्या भेजेगा एकदम से, NHRP क्लाइंट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज। अब ये क्या बोल रहेगा कि मैं एक क्लाइंट हूं, मेरे टनल का IP एड्रेस है 1.3 और मुझ पे कभी आपको डेटा फॉरवर्ड करना हो 24.1 IP यूज करना, पब्लिक IP। भाई उसको सोर्स टॉप नहीं पता है, उसको डेस्टिनेशन की पब्लिक की तो नहीं पता। अभी अपने NHRP टेबल में डाल देगा कि मेरे पास स्पोक 2 भी है, उसका IP एड्रेस है 172.168.1.3, उस पे कभी ट्रैफिक फॉरवर्ड करना होगा तो 24.1 IP यूज करूंगा, दैट्स इट। तो देखो NHRP प्रोटोकॉल ने अपना काम कर दिया ना। देखो स्पोक पे तो हम क्लियरली बताएंगे तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन हब पे हम क्या करेंगे, NHRP प्रोटोकॉल क्या करेगा, वो इस हब को IP एड्रेस बता देगा कि तुम्हारे मल्टीपल IP एड्रेस कौन कौन से हैं। अगर मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन डिफाइन कर दूं तो पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट हो जाएगी, और यही तो मुझे नहीं करना था। क्लियर हो गया NHRP का पूरा सेंस क्या है यहाँ पे। नलिनी मैम कोई डाउट है? नो सर। दीपक आपको? नहीं सर। रेहान? नहीं सर। ठीक है। मयंक आपको? मयंक? मयंक मयंक सेशन लीव कर गया? अच्छा नहीं है सर, सेशन लीव कर दिया। अच्छा चलो ठीक है। तो अब NHRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करें। देखो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है ना वो बहुत सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादू की जड़ी घुमानी है, कुछ नहीं करना। अब मैं NHRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करता हूँ R1 पे, तो R1 पे आओ। अब R1 पे NHRP प्रोटोकॉल कैसे, ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है तो प्रोबेबली वो मैम इंटरनेट का इशू होगा आज, अभी ठीक तो है। बारिश वगैरह हुई ना बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो शायद। अभी ठीक है सर। ठीक है, तो R1 पे NHRP कॉन्फ़िगर करें। तो NHRP की कमांड क्या है, IP NHRP और IP NHRP स्पेस दो, लिखो नेटवर्क आईडी, और नेटवर्क आईडी जो होगी ना वो सारे हब और स्पोक पे सेम होगी। तो मैंने लिख दिया मान लो नेटवर्क आईडी 123, डन। उसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए मैं पासवर्ड और दे देता हूँ IP NHRP ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन में दे दिया मैंने पासवर्ड सिस्को, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई नेटवर्क आईडी है 123, पासवर्ड है सिस्को। तुम कहोगे सर आपने इसको बताया नहीं कि सर्वर है, ये तो इसको बताने की जरूरत नहीं है सर्वर। ठीक है, मैं क्लाइंट्स को बताऊंगा कि तुम क्लाइंट हो, तो ये ऑटोमेटिकली सर्वर ही रहेगा। ठीक है, तो R1 पे तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने करनी थी कर दी। अब आ जाओ किस पे, आपके R3 पे, जो आपका है स्पोक 1। R3 पे आ गए। अब R3 पे कॉन्फ़िगरेशन करें दोस्तों। तो R3 पे अब हमें कॉन्फ़िगरेशन किसकी करनी है, सबसे पहले तो टनल क्रिएट करेंगे, इंटरफेस टनल 1। टनल की स्पेलिंग गलत हो गई। अब टनल पे हम नो शटडाउन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है क्यों। IP एड्रेस दें टनल का 172.168.1.2 क्लियर है। अब टनल का सोर्स बताऊंगा, टनल का सोर्स क्या हो गया 23.0.0.1, और टनल का डेस्टिनेशन हम क्लियरली बताएंगे कि भाई तेरा डेस्टिनेशन क्या है 12.0.0.1 जो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं NHRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूंगा। सो कमांड विल बी व्हाट, कमांड विल बी IP NHRP नेटवर्क आईडी विल बी सेम, फिर IP NHRP ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड दूंगा सेम। अब मैं इसे बताऊंगा कि जो तेरा नेक्स्ट हॉप सर्वर है, जो तेरा सर्वर है बेसिकली NHS यहाँ पे जो लिखा है ना, इसका मतलब है नेक्स्ट हॉप सर्वर तेरा सर्वर है, उसका IP क्या है, उसकी मैं टनल की IP लिखूंगा 172.168.1.1, दैट्स इट। अब ये उसको वो भेजेगा रजिस्ट्रेशन मैसेज रिक्वेस्ट मैसेज, वो उसको रिप्लाई कर देगा। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन किस पे करनी है हमें, R4 पे। R4 पे भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो कमांड क्या होगी, इंटरफेस टनल, उसके बाद टनल का IP एड्रेस दो 172.168.3.1, सॉरी इट विल बी 1.3। ठीक है, 255.255.0.0। उसके बाद टनल का सोर्स बताओ, टनल का सोर्स क्या है
24.0.0.1 टनल का डेस्टिनेशन बताओ, दैट विल बी 12.0.0.1। NHRP कॉन्फ़िगर करो, IP NHRP, नेटवर्क ID विल बी 123, IP NHRP, ऑथेंटिकेशन सिस्को, IP NHRP, नेक्स्ट हॉप सर्वर कि तेरा सर्वर कौन है, वो है 172.168.1.1। डन, मैंने काम कर दिया। अब वारशाक पे जाके देखो, मैंने इस लिंक का वारशाक ओपन कर रखा है ना, इसका क्या ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज या ऐसा कुछ गया है क्या, जाके देखे। ये अभी ये वारशाक का कैप्चर पता है किसका है, R1 और ISP के बीच के लिंक का। मैक्सिमाइज करो विंडो, देखो जरा कहीं पे ऐसा कोई मैसेजेस आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट गई, NHRP रजिस्ट्रेशन रिप्लाई आ गया। 24.1 ने 12.1 को रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज भेजी, देख लो तुम ध्यान से, और 12.1 ने 24.1 को रजिस्ट्रेशन रिप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब अब हब ने अपनी NHRP टेबल में इंफॉर्मेशन डाल दी होगी, क्लियर है यहाँ पे। लेकिन मेरे पास 24.1 और 12.1 वाला ही आ रहा है, उसका क्यों नहीं दिखा रहा मेरे को, इसका भी आना चाहिए ना। मैं एक सेकंड ऊपर है सर। अच्छा उसका ऊपर होगा, हाँ ये तो अभी R4 का R3 का दिखाया ना, मतलब मेरे कस्टमर H2 का दिखाया, उसका भी दिखाना चाहिए ना उसको। कहाँ है, नहीं है यार, क्या तुम्हें दिख रहा है एक और यार NHRP प्रोटोकॉल। NHRP प्रोटोकॉल के मेरे को 2 बार मैसेजेस दिखने चाहिए, एक बार तो दिख रहा है 24 के लिए। 24 कौन सा है मेरा, 24 तो ये है ना, ये वाला, तो इसका तो गया है, लेकिन 23 का क्यों नहीं दिख रहा मुझे वारशाक पे। देखो जरा तुम लोगों को कहीं दिखता है क्या, मुझे तो दिख नहीं रहा यार। देखो दिख गया यार, ठीक है दिख गया ना। तो इसका मतलब अब हब पे जाके एक बार वेरीफाई करो कि हब के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब मैंने क्या बोला था कि वो अपनी टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा, तो अब आप वो टेबल कैसे देखोगे, वो आप देखोगे डू शो IP NHRP। देखो टेबल में इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक मेरे पास टनल की IP है 172.168.1.2, उस पर अगर मुझे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो 23.1 IP यूज करनी है, पता चल गया उसको। और एक मेरे पास टनल की IP है 1.3, उस पर ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो 24.1। तो देख लो आपको पता चल गया ना भाई कि कौन कौन से डेस्टिनेशन IP पे वो ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है। और R3 और R4 जो आपके स्पोक है उनको तो आपने क्लियरली बताया। तो आई होप यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। तो मतलब मैंने पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल क्रिएट कर दिया। क्या आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? नलिनी मैम, यस सर। अरुण आपको कोई डाउट है यहाँ तक? सर इन केस अगर R3 और R4 को कम्युनिकेट करना होगा मैम तो उनकी बात भी मैं अभी करूंगा, ठीक है ओके उनकी बात मैं लास्ट में करूंगा। DM VPN फेज 1 में वो चीज पॉसिबल नहीं है, मैं ओके करा दूंगा मैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होता, उसके लिए फेज 2 फेज 3 है, ओके ठीक है। हाँ अरुण, अरुण आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है, क्लियर आ रही है। हाँ आ रही है, क्लियर हो गया भाई आपको अच्छे से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है। अब मैंने आपको नेक्स्ट देखो, मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था, मैं बिल्कुल चीजें वैसी पढ़ा रहा हूँ लास्ट क्लास के कॉन्ट्रडिक्शन में। भाई सबसे पहले मेरे को जो मैंने इन प्राइवेट IP का ISP के साथ कम्युनिकेशन करा दिया, फिर मैंने लास्ट क्लास में क्या करा था, टनल क्रिएट करा था। कैसे? पॉइंट टू पॉइंट टनल, 2 ही राउटर थे तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे क्या है मल्टीपल राउटर, तो पॉइंट टू मैंने मल्टी पॉइंट टनल क्रिएट करके दिखा दी तुम्हें सिंपल टर्म्स में। अब लास्ट क्लास में क्या किया था तुम्हें याद हो, तो मैंने जो 2 राउटर थे उन पे मैंने कमांड दी थी क्या, IP स्पेस राउट, कि तेरे को कभी इस नेटवर्क पे पहुंचना हो तो नेक्स्ट हॉप मैंने एग्जिट इंटरफेस क्या बना दिया था, टनल का, ताकि टनल के थ्रू जब भी ट्रैफिक जाएगा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, राइट। और यही कमांड मैंने इस पे दे दी थी कि कभी तेरे को इस नेटवर्क पे डेटा फॉरवर्ड करना हो तो अपने टनल इंटरफेस से भेजियो, यही तो कमांड चलाई थी, याद है मेरे को। मतलब राउटिंग करनी पड़ी थी, तब जाके आपके टनल इंटरफेस से ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा और टनल से बाहर जाएगा तो इनक्रिप्ट होगा। लेकिन क्या मैं स्टैटिक राउटिंग के अलावा मेरे पास क्या डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चला सकता? चला सकता हूँ बेटे, आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी चला सकते हो। तो मैं तुम्हें एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चला के दिखा रहा हूँ, ताकि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या होता है, देखो बेसिकली क्या है, जब तक इस R1 की राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क पहुंचेंगे ही नहीं तब तक वो ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है नहीं ना। तो R1 की राउटिंग टेबल में नेटवर्क पहुंचाने पड़ेंगे ना, और R1 को भी बोलना पड़ेगा
कि इन नेटवर्क पे डेटा फॉरवर्ड करना हो तो टनल से भेजना, तभी तो डेटा जाएगा, जीआरई हेडर लग के जाएगा ऊपर। इसी तरीके से R3 सॉरी R3 को बताना पड़ेगा कि कभी इस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना हो तो टनल इंटरफेस से भेजना। यही तो कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट क्लास में, तो ये यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे बस मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्टैटिक राउटिंग तो तुम्हें समझ में आ गया कैसे करना है, पर डायनेमिक राउटिंग का भी तो कुछ फंडा होना चाहिए ना, तो वो भी देख लो। मैं क्या करता हूँ, मैं R1 पे चलता हूँ, R2 पे चलता हूँ, R3 मतलब जो मेरे आपके स्पोक राउट, हब और स्पोक राउटर है, इन पे चल के मैं मान लो कौन सा प्रोटोकॉल चलाऊं, FREP चलाऊं, OSPF चलाऊं, EIGRP चलाऊं। EIGRP चला के दिखा दूं, क्योंकि पहले अब आपको जब मैं राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा तो उसमें EIGRP ही पहले पढ़ाऊंगा। तो चलो EIGRP चला देता हूँ, याद हो तो। R1 पे चलो, EIGRP कैसे चलाते हैं, सिंपल सा है, राउटर EIGRP अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, EIGRP का ऑटोनोमस नंबर, फिर नेटवर्क। अब नेटवर्क में यहाँ पे कौन सी कमांड दूंगा, मैं दूंगा 172.168.1.0। दैट्स इट, नो ऑटो समरी साथ में चला देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली पहले देखो EIGRP प्रोटोकॉल में नेबरशिप फॉर्म होती है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो पहले ये जो टनल आईपी जो है इनकी आपस में नेबरशिप फॉर्म होगी ना। अगर आप लोगों को कुछ चीजें ना समझ में आए ना तो मेरे से पूछ लेना कि भाई हमें पता है EIGRP में पहले दो राउटर आपस में हेलो मैसेज एक्सचेंज करते हैं, फिर नेबरशिप फॉर्म होती है। तो जब मैंने नेटवर्क कमांड दी तो ये क्या कर रहा होगा, अब ये हेलो मैसेज भेजेगा ना। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी देखो, अब यही कमांड मेरे को किस पे चलानी है, यही कमांड मेरे को R3 और R4 पे इंप्लीमेंट करनी है, बताओ। हाँ, क्योंकि R3 और R4 पे भी तो मेरे को यही नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, तो मैं कमांड फिर से क्यों चलाऊं, कॉपी पेस्ट करूंगा। डू शो हिस्ट्री करो, इस पे नहीं, ये वाली, ये 3 कमांड चलो, राइट क्लिक करो और यही कमांड देखना R3 पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करना मेरे को, कमांड अपने आप पेस्ट हो जाएंगी। हो गया। R4 पे जाओ, राइट क्लिक करो, हो गया। जो करना था मैंने कर दिया, मैंने EIGRP प्रोटोकॉल सारे राउटर पे चला दिया, ठीक है। अब जब EIGRP प्रोटोकॉल जब आप राउटर पे चलाओगे तो वो क्या दिखाएगा कि भाई नेबरशिप फॉर्म हो गई, हाँ या ना, यही मैसेज आएगा। तुम क्या सच में देखो नेबरशिप फॉर्म हुई है। नेबरशिप देखने की कमांड क्या है, जब भाई अगर EIGRP में नेबरशिप ही नहीं होगी तो वो आपस में कुछ एक्सचेंज करेंगे नहीं। शो आईपी, डू शो आईपी EIGRP नेबर, वो क्या कह रहा है, R1 कह रहा है मेरा एक नेबर है 1.3 और एक नेबर है 1.2। देखो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, सही बात है बिल्कुल। लेकिन तुम्हें यहाँ पे क्यू काउंट, अच्छा तुम लोगों तो CCNA पे हो, CCNA वाले हो, क्यू काउंट तुम्हें पता ही नहीं होगा क्यू काउंट क्या है, चलो छोड़ो इसे। मतलब देखो R1 पे तो नेबरशिप का मैसेज आ रहा है कि नेबरशिप फॉर्म हो गई, लेकिन क्या R3 और R4 पे मैसेज आ रहा है, देखना जरा। R3 पे अभी तक कोई लॉग मैसेज आया नेबरशिप का, डू शो आईपी EIGRP नेबरशिप, यहाँ पे कह रहा है कोई R3 की मेरा नेबरशिप नेबर बनी पड़ी है, बोलना चाहिए था ना। R4 को देखो, क्या R4 कह रहा है कि मेरी कोई नेबरशिप बनी पड़ी है, देखो लॉग मैसेज तो कोई आया नहीं है यार। ये क्या है, मतलब R1 तो कह रहा है मेरी नेबरशिप बन गई R3 और R4 से, और R3 और R4 कह रहे हैं मेरी नेबरशिप नहीं बनी। ऐसा क्यों भाई, जब तक दोनों राउटर पे नेबरशिप नहीं दिखाएगा कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, सिंपल सी बात है ना। आप लोगों को CCNA पे मैं वापस लेके जा रहा हूँ, ये हो गया R1, ये हो गया R2। जब दोनों राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजेंगे, पैरामीटर मैच होंगे, पैरामीटर मैच हो गए तो नेबरशिप फॉर्म। तो R1 दिखाएगा मेरा नेबर ये है 12.2, तो R2 दिखाएगा ना मेरा नेबर है 12.1। ये तो फंडा है भाई, अगर ये नेबर दिखा रहा है ये नहीं दिखा रहा तो मतलब प्रॉब्लम है ना कुछ ना कुछ। और जब तक और अगर ये अगर R2 R1 को अपना नेबर नहीं मान रहा तो उसको राउटिंग टेबल भेजेगा, नहीं भेजेगा ना, प्रोसेस तो यही है। तो अगर R1 ये कहता है कि मेरा ये नेबर है तो ये राउटिंग टेबल भेज देगा, लेकिन क्या R3 और R4 अपनी राउटिंग टेबल भेजेंगे, मतलब अपने प्राइवेट नेटवर्क भेजेंगे, नहीं ना। प्रॉब्लम तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा क्यों हुआ, समझना ध्यान से, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, ये चीज बड़े मैं उससे समझा रहा हूं। देखो होता क्या है जब भी आप जब भी देखो EIGRP का जो मैसेज होता है हेलो मैसेज, अगर आप लोगों को याद हो CCNA, तो उसमें सोर्स आईपी में क्या लगेगा, आपके एग्जिट इंटरफेस की आईपी, बोलो हाँ या ना। तो जब देखो जब R3 अपने एग्जिट इंटरफेस की आईपी लगाएगा तो क्या होगा भाई, एग्जिट इंटरफेस की आईपी ये तो लगेगी टनल की आईपी, क्योंकि अपने टनल का नेटवर्क एडवर्टाइज करा है ना। तो सोर्स आईपी विल बी 172.168.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगी यार, तुम लोगों को पता है ना हेलो मैसेज कैसे जाते हैं, हेलो मैसेज जाते हैं 224.0.0.10 वाली आईपी पे जाते हैं ना EIGRP के केस में।
अब एक बात बताओ, अब राउटर ऊपर से क्या लगाएगा, जीआरई हेडर, यही सिखाया हुआ मैंने तुम्हें कि टनल इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर जाएगा तो जीआरई हेडर लगेगा। लगाऊं जीआरई हेडर? जीआरई हेडर के ऊपर क्या लगेगा, मैंने क्या बताया था, एक और आईपी हेडर। इस आईपी हेडर में सोर्स आईपी क्या लगेगा, 12.23.1, क्योंकि जो आपकी पब्लिक आईपी है। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगी, जो आपने बता रखी है, और आपने क्या बताया हुआ, 12.1। होता क्या है, जब आप पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट करते हो ना, तो पॉइंट टू पॉइंट टनल में क्या होता है कि आपका जो राउटर है ना, उसको पता है मुझे जब भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है टनल इंटरफेस से, तो मुझे डेस्टिनेशन आईपी 12.1 पे फॉरवर्ड करना है। तो वो चाहे ट्रैफिक यूनिकास्ट हो, चाहे वो ट्रैफिक मल्टीकास्ट हो, चाहे वो ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट हो। अगर वो ट्रैफिक एग्जिट इंटरफेस आपका टनल है, एग्जिट इंटरफेस टनल ही है ना आपका, देख लो तुम, तो राउटर आंख बंद करके ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। तो मतलब हेलो R3 का हेलो मैसेज R1 को पहुंच गया होगा। सिमिलरली R4 का हेलो मैसेज R1 के पास पहुंच गया होगा। तभी तो R1 ने अपनी नेबर टेबल में डाल दिया कि मेरा नेबर है 1.2 और मेरा नेबर है 1.3। डाल दिया कि नहीं डाल दिया, मतलब R1 के पास R3 और R4 का हेलो मैसेज पहुंचा है, पक्की बात है। वारशाक पे तुम देखना चाहते हो तो देख लो, R1 पे आओ, देखो भाई यहाँ पे हेलो मैसेज जाता हुआ दिख रहा है। इधर आओ, उधर नीचे देखो 1.2, और रुक जाओ यार, यहाँ पे मैसेज चलते रहेंगे, ऊपर से दिखा रहा देखो हो क्या रहा है कि 172.168.1.1 से और 1.2 से हेलो मैसेजेस गए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इस पैकेट को ओपन करूं 1.1 वाला, तो सोर्स आईपी क्या है 172.168.1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 224.0.0.10। तुम प्रॉब्लम समझना, अभी जरा प्रॉब्लम क्या है। जब हेलो मैसेज किससे आया, सोर्स आईपी 172.168.1.1 से, तो डेस्टिनेशन आईपी तो यही लगेगा जो आपका नॉर्मल आईपी एड्रेस है। सोर्स आईपी क्या लगाया आपके R1 ने, सोर्स आईपी लगाया 12.1, लेकिन इसको डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाना चाहिए था, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, इसको 23.1 और 24.1 नहीं लगाना चाहिए था। बोलो हाँ या ना। यही तो R1 को यही तो पता चला है अपनी NHRP टेबल में कि अगर मुझे कभी ट्रैफिक 172.168.1.2 को देना है तो डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाना पड़ेगा 23.1 और 24.1। लेकिन जब ये हेलो मैसेज भेज रहा है ये तो 224.0.0.10 ही लगा रहा है। प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? लेकिन तुम जब R2 और R3 का, मतलब जो आपके स्पोक है, जब उनका हेलो मैसेज देखोगे तो चीजें अलग दिखेंगी। शायद ओपन करो, दिख गई चीजें अलग। जब मैंने तुम्हें दिखाया किसका, स्पोक 1 का, सोर्स आईपी क्या है 172.168.1.2, डेस्टिनेशन क्या है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल आईपी हेडर हेलो मैसेज वाला। लेकिन जो ऊपर जेरी हेडर के ऊपर लगा है उसमें 23.1 और डेस्टिनेशन 12.1 लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पोक का हेलो मैसेज था वो तो सीधा सीधा 12.1 पे गया। इसी तरीके से 1.3 का भी तुम वारशाक पे देख लो, 1.3 में भी कोई इशू नहीं होगा। 1.3 का देखो, 1.3 का ओपन करो, सोर्स आईपी क्या है 1.3, डेस्टिनेशन, मतलब ये तो हेलो मैसेज हो गया ना, जो कि आपका ओरिजिनल पैकेट है, उसका जीआरई हेडर लगा। जीआरई हेडर लगने के बाद आपका एक और आईपी हेडर लगा, सोर्स क्या है 24.1, डेस्टिनेशन 12.1। इसका मतलब कि आपका किसका पैकेट, इसका मतलब इसका भी जो हेलो मैसेज है वो तो यहां तक पहुंच गया ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि R1 को नहीं पता चल रहा कि अगर मल्टीकास्ट, अगर कि मेरे को 224.0.0.10 पे ट्रैफिक भेजना है तो मुझे पब्लिक आईपी क्या यूज करनी है, उसको वो चीज समझ नहीं आ रही है। पहले बताओ यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं? यस सर। नलिनी मैम आपको अच्छे से क्लियर है? हाँ। अरुण आपको क्लियर है? जी सर। और दीपक आपको? यस सर। रेहान? यस सर, यस सर। हाँ, मतलब हमें प्रॉब्लम ये क्लियर हो गई है कि R3 का हेलो मैसेज और R4 का हेलो मैसेज R1 पे पहुंच पा रहे है ना, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन R1 के हेलो मैसेज R3 और R4 पे नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए नेबरशिप नहीं बन रही है। अब वो प्रॉब्लम बस इतनी हो रही है कि R3 को पता है कि मेरे को जब 224.0.0.10, ये तो है ना डेस्टिनेशन आईपी, जब इसको ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो डेस्टिनेशन आईपी उसको पता है 12.1 को देना है, इसको पता है 12.1 को देना है। लेकिन इसको नहीं पता चल रहा कि 23.1 आना चाहिए एक, और एक आना चाहिए 24.1। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपकी पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट होती है तो राउटर पे वहां पे सोर्स क्या क्लियरली आप नहीं बताते हो, क्या आप डेस्टिनेशन क्लियरली नहीं बताते हो? बता देते हो ना, आपने R3 को बोला तेरा डेस्टिनेशन 12.1 है,
तेरा डेस्टिनेशन 12.1 है, तो जब पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट होती है तो वहां पे जब मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड होना होता है ना, तो राउटर आंख बंद करके जो भी आपने डेस्टिनेशन आईपी बताई है उसको ही फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो इसलिए R3 को पता है मेरे को तो 12.1 को ही देना है, तो वो दे रहा है। R4 को पता है मुझे 12.1 को देना है। लेकिन जब आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल क्रिएट करते हो ना किसी राउटर पे, मैंने R1 पे तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल क्रिएट करी है ना, तो हो क्या गया, तो R1 समझ नहीं पा रहा है कि जो मेरा मल्टीकास्ट ट्रैफिक है उसको मैं डेस्टिनेशन आईपी किससे भेजूं, कहां पे भेजूं, उसको पता नहीं चल पा रहा है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो टनल क्रिएट होती है उसमें ये प्रॉब्लम है कि जो मल्टीकास्ट ट्रैफिक है उसके लिए राउटर को डेस्टिनेशन नहीं पता चलता। अगर मान लो आपके पैकेट में डेस्टिनेशन लिखा होता है 172.168.1.1, ये सोर्स एग्जिट इंटरफेस की आईपी होगी। डेस्टिनेशन आईपी अगर 1.2 होता तो इसको पता है भाई ये तो मेरा किसका है, मेरे दूसरे स्पोक को भेजने को कह रहा है, तो सोर्स आईपी क्या लगाओ 12.1, डेस्टिनेशन आईपी एनएचआरपी टेबल में देखता 23.1 लगा देता। लेकिन यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन आईपी क्या लग रही है 224.0.0.10। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल में प्रॉब्लम ये होती है कि वो समझ नहीं पाता राउटर कि मल्टीकास्ट ट्रैफिक के केस में डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाऊं। तो अब मैं इसके लिए एक कमांड मुझे बस और चलानी पड़ेगी हब वाले राउटर पे, तो ये प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये कमांड क्या है वो और देख लो। हब पे आओ अपने, देखो यहाँ पे बार बार जो है आपकी एडजेसेंसी, देखो आपकी बार बार जो है नेबरशिप डाउन जा रही है, देखो नेबरशिप डाउन जा रही है फिर अप आ रही है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना क्यों हो रही है। अब मैं बस एक कमांड और चलाऊंगा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। इंटरफेस जो आपका इंटरफेस है टनल वाला, उस पर कमांड चलाओ आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनेमिक। इस कमांड को चलाने से क्या हुआ, इस कमांड को चलाने से ये हुआ कि मैंने R1 को ये बोल दिया कि जब भी तुम्हें ट्रैफिक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस पे फॉरवर्ड करना पड़े तो तुम्हारी एनएचआरपी टेबल में जो जो पब्लिक आईपी दी हुई है ना उनको पैकेट दे देना। अब एनएचआरपी की जो एनएचआरपी टेबल है उसमें पब्लिक आईपी क्या क्या है ध्यान से देखो, डू शो आईपी एनएचआरपी, पब्लिक आईपी क्या है 23.1 24.1। तो अब R1 क्या, तो अब इस कमांड से क्या हुआ, राउटर को मैंने बोल दिया जब भी तुम्हारा ट्रैफिक मल्टीकास्ट एड्रेस पे फॉरवर्ड होना होगा तो तुम अपनी देखना एनएचआरपी टेबल, एनएचआरपी टेबल में जो भी एंट्रीज आई हुई हैं उन एंट्रीज पे मल्टीकास्ट ट्रैफिक भेज देना। तो मतलब अब R1 क्या करेगा, R1 ने एक पैकेट जनरेट करा 172.168.1.1 पब्लिक आईपी लगाई और पब्लिक आईपी क्या लगाई 224.0.0.10। अब राउटर कहेगा कि मेरे को जेआरई हेडर तो लगाना पड़ेगा क्योंकि एग्जिट इंटरफेस तो टनल का है ना। अब ऊपर आईपी हेडर लगाएगा, सोर्स आईपी तो 12.1, डेस्टिनेशन उससे पहले पता नहीं चल पा रही थी ना, तो इसलिए वो 224.0.0.10 लगा था। अब आपने एक कमांड दे दी, अब राउटर कहेगा कि मेरे को कमांड मिली है कि जब भी कोई मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड करना हो उसके लिए एनएचआरपी टेबल देखना। एनएचआरपी टेबल में दो एंट्री है, एक है 23.1 के लिए और एक है 24.1 के लिए। तो एक ट्रैफिक में भेज दूंगा 23.1 और सिमिलरली एक और पैकेट जनरेट करूंगा उसमें डेस्टिनेशन लगाऊंगा 24.1। तो अब हेलो मैसेज पहुंच जाएगा पर्टिकुलरली राउटर्स पे जिनके पास वो पहुंचना चाहिए। अब तुम चाहे तो वारशाक पे आके देख लो कि अब जो हेलो मैसेज भेजे होंगे वो सही भेजे होंगे। देखो 1.1 का हेलो मैसेज दिखाऊं कमांड चलाने के बाद, ये देखो एक सेकेंड भाई रुक जा, ये है एक सेकेंड रुको यार, इसको जरा शांत होने दो, मैं इसको पोज कर देता हूँ। तो अब 1.1 से देखो ट्रैफिक जा रहा है, ये हेलो मैसेज जा रहा है ना 1.1 से किसको 224.0.0.10 को, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे हेलो पैकेट है, इसको ओपन करो अभी भी यही जा रहा है डेस्टिनेशन, बट डेस्टिनेशन ये नहीं जाना चाहिए अब तो, अगर अब भी यही गया तो गड़बड़ जा रही है। सर वहाँ लॉग मैसेज भी डाउन का आ रहा था ना। अच्छा हाँ मेरी बात सुनो, अच्छा एक चीज और याद आ गई मुझे, ये तो मैंने क्विट कर दिया। देखो एक चीज और याद आ गई, जब भी आप ये आईपी एनएचआरपी वाली कमांड चलाते हो ना तो आप, मैंने आपको यही बताया कि राउटर को पता चल गया कि उसके बाद कि उसको ट्रैफिक कौन सी डेस्टिनेशन आईपी पे भेजना है ना, वो पता है कि वो अभी भी 224.0.0.10 क्यों यूज कर रहा है। मैं बता देता हूँ, इसका मेरे को याद आ गया, वो इसलिए अभी भी कर रहा है क्योंकि एक बार ना आपको तीनों राउटर के टनल इंटरफेसेस ना फिर से डाउन करने पड़ेंगे और जब फिर से अप लाओगे तब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो R1 पे जाके इंटरफेस जो टनल है एक बार इसको मैनुअली शट डाउन कर दो और फिर इसको अप कर देना, तो अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब वो
आपका जो NHRP वाली कमांड आपने दी है ना, वो उसी के हिसाब से भेजेगा। एक बार आप वारशाक पे देख लो, अब इंफॉर्मेशन सही है। ये वारशाक पे जरा स्क्रॉल करो नीचे, अब 172 168 1.1 का एक बार पैकेट देखने दो। जब हेलो पैकेट अब जो आएगा लेटेस्ट उसको देखूंगा मैं। ये IGRP का बाय डिफॉल्ट हेलो टाइम क्या होता है? 5 सेकंड होता है ना। डेड टाइम कितना होता है? 15 सेकंड। रुक जाओ, आने दो 1.1 से एक बार हेलो मैसेज। 1.2 से जा रहा है, 1.2 से जा रहा है हेलो मैसेज। R3 जो है आपका इंटरफेस टनल 1 मैनुअली शटडाउन। तीनों राउटर पे मैनुअली शटडाउन कर रहा हूँ, नो शट कर रहा हूँ, जो भी आपके कस्टमाइज्ड राउटर है। बस आपका ये प्रोटोकॉल पूरा ओवर हो ही गया। बस इसके बाद अब मेरे को कुछ नहीं करना, बस नेबरशिप फॉर्म हो जाए, सब कुछ फॉर्म हो जाएगा। बस देखने दो अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई। 1.1 का हेलो मैसेज गया और देख लो अब डेस्टिनेशन आईपी बिल्कुल सही लग के जा रही है 1.1 के हेलो मैसेज में। प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई ना इसका मतलब। तो आ जाओ जरा अब, तो आप देख लो तीनों राउटर पे नेबरशिप दिखाना चाहिए। R1 पे देखें पहले, डू शो IP EIGRP नेबरशिप। सही है भाई, सही नेबरशिप आ रही है। और R3 पे जाके देखो, R3 है आपका, मैंने R3 ओपन कर लिया। डू शो IP EIGRP नेबरशिप दिखा रहा है, इसकी 1.1 के साथ नेबरशिप है, मतलब प्रॉब्लम मैंने रिजॉल्व कर दी आपकी। ठीक है, बस आपको जब आप IP NHRP मल्टीकास्ट वाली कमांड चलाओगे ना, तो उसके बाद इंटरफेस को एक बार शट डाउन जरूर कर लेना। डू शो IP EIGRP नेबर। अभी इस पे और देख लो आपके कौन से राउटर पे, R4 पे। देखो इसकी भी नेबरशिप बन गई अपनी 1.1 के साथ। तो यार हमने जो ओवरऑल टास्क था हमने पूरा कर लिया ना भाई। अब R3 की नेबरशिप बन गई किसके साथ? R1 के साथ। R4 की नेबरशिप किसके साथ बन गई? R1 के साथ। अब मैं क्या करूंगा, जब नेबरशिप बन जाती है, देखो क्या करते हो आप लोग IGRP में, बेसिक फंडा क्या है IGRP का जरा बताना भाई। IGRP का बेसिक फंडा यही तो है लो, कि मान लो यहाँ पे एक R1 है, R1 पे यहाँ पे PC चल रहा है, यहाँ पे R2 है, R2 पे यहाँ पे PC चल रहा है। इसका नेटवर्क है मान लो 10, इसका नेटवर्क है 20, यहाँ पे बीच में चल रहा है 100। तो आप कमांड क्या देते हो? नेटवर्क 100 और नेटवर्क क्या दोगे? 10। इस पे क्या दोगे? नेटवर्क 100 नेटवर्क 20। तो पहले R1 और R2 आपस में क्या करेंगे? नेबरशिप फॉर्म करेंगे। कौन सी? सोर्स IP क्या लगा के 100.1, सोर्स IP क्या लगा के 100.2। नेबरशिप फॉर्म हो गई। उसके बाद R1 जो है 10 का नेटवर्क इसको देगा और R2 20 का नेटवर्क इसको देगा। हाँ या ना? यही प्रोसेस है भाई। तुमने नेबरशिप तो फॉर्म करा दी, लेकिन जो अपने पीछे के नेटवर्क है उनको तो एडवर्टाइज करो। तो अब R1 पे जाके मैं ये नेटवर्क भी तो एडवर्टाइज करूंगा, ये भी तो एडवर्टाइज करूंगा, ये भी तो एडवर्टाइज करूंगा, तभी तो ये इसको बताएगा कि मेरे पास ये नेटवर्क है, ये इसको बताएगा मेरे पास ये नेटवर्क है। समझ में आया? तो R1 पे आ जाओ। राउटर EIGRP 1 192.168.1.0 का नेटवर्क भी एडवर्टाइज कर दिया यहाँ पे। अब R2 पे आ जाओ। R2 का मतलब है मेरा स्पोक 1 जो है आपका राउटर EIGRP 1, उसको बताओ कि उसके पास और कौन सा नेटवर्क है भाई। उसके पास नेटवर्क है 2.0 का, और जो आपका R4 है उसको भी बता दो ये चीज। चलो हो गया। तो अब जरा राउटिंग टेबल देखें, क्या R1 की राउटिंग टेबल में ये दोनों नेटवर्क आ रहे हैं? अब तो R1 की राउटिंग टेबल देखते हैं पहले हम लोग। डू शो IP EIGRP, सॉरी डू शो IP राउट। हाँ भाई देख लो R1 क्या कहता है कि 192.168.2.0 पे कभी ट्रैफिक फॉरवर्ड करना होगा तो 1.2 से फॉरवर्ड करूंगा। और एग्जिट इंटरफेस क्या आ रहा है? टनल नहीं आ रहा है एग्जिट इंटरफेस, देख लो एग्जिट इंटरफेस क्या आ रहा है? टनल। तो जब भी ट्रैफिक टनल से फॉरवर्ड होगा तो क्या इनकैप्सुलेट नहीं होगा? होगा। और तुम लोगों को मैंने एक चीज क्या बताई थी, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बताया था, स्टैटिक राउटिंग में जो तीसरी कमांड होती है वो रिकमेंडेड होती है, क्योंकि उसमें नेक्स्ट हॉप और एग्जिट इंटरफेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैंने साथ के साथ ये भी बोला था कि जितने भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, रिप, OSPF, EIGRP, BGP, MPLS, उन सब में जब ये राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है ना राउटर, तो एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप राउटर को पता होता है। इसलिए इन डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो देख लो तुम, मैंने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया, ये AJRP यहाँ पे एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप अपने आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इनमें रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम होती नहीं है, इसलिए स्टैटिक राउटिंग में तीसरी कमांड रिकमेंडेड होती है। समझ में आया? और देखो ये क्या कह रहा है कि 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है 1.3, एग्जिट इंटरफेस क्या टनल, अगर टनल से ट्रैफिक जाएगा तो क्या होगा भाई, इनकैप्सुलेट होगा, तो मतलब कम्युनिकेशन होगा ना। R1 के पास तो ये दोनों प्राइवेट नेटवर्क पहुंच गए, लेकिन R3 के पास क्या ये नेटवर्क पहुंचा 1.0 वाला? देखें जरा, R3 डू शो IP राउट, देखो उसके पास 2 का नेटवर्क पहुंच गया है, 1 का 1 ही है ना, 192.168 पे कभी ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो टनल से भेजना है, देखो 1 का पहुंच गया ना, लेकिन आपके पास 3 का नहीं दिख रहा ना 3 का। इसी तरीके से एक बार R4 पे चलो, क्या R4 के पास सर्वर पे जाने के लिए है राउट? है भाई, देखो 1.0 पे जाने के लिए राउट है, लेकिन इसके बाद 2 पे जाने के लिए नहीं है। मतलब DMVPN फेज 1 में पता है प्रॉब्लम क्या है, कि 2 स्पोक का आप आपस में कम्युनिकेशन नहीं करा सकते। आप सिर्फ हब के साथ तो कम्युनिकेशन करा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2 स्पोक का कम्युनिकेशन नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट करी है, और इस पे क्रिएट करिए आपने पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल। समझ में आया? तो ये लिमिटेशन है DMVPN फेज 1 की, जिसको हम ओवरकम करते हैं DMVPN फेज 2 में, 3 में। समझ में आया? अब देखो तो मैं अब क्या करता हूं, मैं इसका हिसाब पिंग करके देखता हूं भाई, इन दोनों का तो पिंग होगा ना, मतलब इस वाली ब्रांच का यूजर सर्वर पे पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। R6 पे चलो, डू पिंग 192.168.1.1 1.1 IP ना इसकी, देखो पिंग हो रहा है, बढ़िया बात है। R7 पे देखो, डू पिंग 192.168.1.1, ये भी पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से पिंग करूं किसको, 192.168.1.1 को, मतलब मैं इस R7 से R6 को पिंग करूं तो पिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसकी राउटिंग टेबल में, R4 की राउटिंग टेबल में वो पाथ है ही नहीं, है ना। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इन प्रॉब्लम को हम ओवरकम करने के लिए DMVPN फेज 2-3 में जाता है, कि 2 स्पोक, अगर आपके पास स्पोक है तो उनका कम्युनिकेशन कैसे कराना है, ठीक है। लेकिन मैं DMVPN फेज 1 में भी करा के दिखा सकता हूँ, कराऊं? ठीक है, अब मेरी बात समझना कि मैं कैसे कराऊंगा। इससे प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती है, लेकिन मैं करा के दिखा देता हूँ, बस 2 मिनट और मेरे को लगेंगे, ठीक है। देखो हुआ क्या, तुम जरा कॉन्सेप्ट याद करो CCNA में, थोड़ा बहुत अगर याद आते हैं चीजें तो। देखो भाई हमें क्या पता है, अगर राउटर किसी इंटरफेस से कोई राउटिंग टेबल में नेटवर्क भेजता है तो वो उस इंटरफेस से कभी वापस रिसीव नहीं करेगा। यही तो होता है लूप अवॉइड करना। भाई सारे राउटिंग प्रोटोकॉल लूप अवॉइड करते हैं कि नहीं करते? भाई अगर राउटर किसी इंटरफेस, देखो मान लो राउटर ने इस इंटरफेस से 10 का नेटवर्क की राउटिंग टेबल में भेजा, अब ये राउटिंग टेबल में नेटवर्क R2 के पास आ गया। अब हमें क्या पता R2 अपनी राउटिंग टेबल R1 को देगा, अगर वो अपनी राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क भी दे दे फिर से, तो इसका मतलब R1 को क्या लगेगा कि भाई R2 के पास भी 10 का नेटवर्क है, आया ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, लूप बन जाएगा ना। तो कभी भी जिस इंटरफेस से एक नेटवर्क एडवर्टाइज किया जाता है, क्या उस इंटरफेस से कभी राउटर वापस एक्सेप्ट करता है? नहीं करता ना। अब तुम सुनना, यहाँ पे भी यही हो रहा है बेसिकली। भाई टनल के थ्रू IP जा रहा है ट्रैफिक, टनल के थ्रू, टनल तो इंटरफेस तो एक है ना, एक ही तो इंटरफेस है टनल 1, उससे ही तो वो इस पे पहुंच पा रहा है, इससे पहुंच पा रहा है। अब समझना, जब यहां से राउटिंग टेबल आई तो सोर्स IP क्या थी 172.168.1.3, डेस्टिनेशन क्या था 172.168.1.1, यही था। जब यहां से ट्रैफिक गया तो सोर्स क्या था 172.168.1.2, डेस्टिनेशन क्या था 1.1। भाई सही बात है। लेकिन जब R1 को यहां से राउटिंग टेबल भेजनी है, बड़े ध्यान से सुनना जरा, R1 के पास राउटिंग टेबल में नेटवर्क क्या आ गया 192.168.1.0 को नेटवर्क आ गया, वो तो उसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड था। 192.168.2.0 को नेटवर्क आया। किससे पता चला? किससे पता चला? TIGRP प्रोटोकॉल से। किसने भेजा था? R3 ने। कहां से पता चला? टनल 1 से। क्या टनल 1 से नहीं राउट आइए, ये नेटवर्क टनल 1 से ही तो आया भाई। इसके बाद 192.168.3.0 से राउटिंग टेबल में नेटवर्क आ गया D का। कौन से इंटरफेस से नेटवर्क मिला? वो भी टनल से मिला, आया ना।
अब मैं तुम्हें अभी लूप अवॉइडिंग मैकेनिज्म समझा भाई। अगर राउटर ने एक इंटरफेस से एक नेटवर्क को एडवर्टाइज करा है, ठीक है, तो क्या उसी इंटरफेस से वो वापस फॉरवर्ड कर देगा? या फिर अगर एक राउटर ने, देखो R1 हो गया, R2 हो गया, अगर राउटर R1 ने 10 का नेटवर्क उठा के किसको दिया? R2 को, हाँ या ना? तो क्या R2 10 का नेटवर्क उठा के वापस R1 को देगा? नहीं, वरना लूप फॉर्म हो जाएगा। तो अगर राउटर ने एक इंटरफेस से कोई नेटवर्क रिसीव करा है तो उसी इंटरफेस से उस नेटवर्क को बाहर नहीं भेजेगा, जबकि दूसरे इंटरफेस से भेजेगा। तो अगर R1 ने 2.0 का नेटवर्क टनल वाले इंटरफेस से रिसीव करा है 1 वाले से, तो क्या वो 2.0 वाला नेटवर्क वापिस टनल इंटरफेस से बाहर भेजेगा कि नहीं भाई मेरे को R4 को देना है? पॉसिबल है, इंटरफेस तो एक ही है। इसी तरीके से जब 3.0 वाला जो नेटवर्क है राउटर ने किससे रिसीव करा? अपने टनल इंटरफेस से। अब वो वापस टनल इंटरफेस से बाहर भेज देगा कि भाई मेरे को तो R2 को R3 को देना नहीं ना। ये तो EIGRP प्रोटोकॉल का लूप अवॉइडिंग मैकेनिज्म है। समझ में आया? अगर मैं लूप अवॉइडिंग मैकेनिज्म बंद कर दूं कि भाई जिस इंटरफेस से तुमने अगर कोई नेटवर्क मिला है तुम्हें, उसी इंटरफेस से तुम वापस एडवर्टाइज भी कर देना, तो प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? अगर 192.168.3.0 का नेटवर्क उसको टनल 1 से मिला है, तो वो 192.168 टनल 1 का इंटरफेस 1 से 3.0 नेटवर्क फिर से बाहर भेज देगा। तो इस केस में अब वापस इसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं ये चीज कर सकता हूँ, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। मैं लूप अवॉइडिंग मैकेनिज्म ही बंद कर देता हूँ R1 पे जाके, ठीक है? मैं करके दिखा देता हूँ ये चीज तुम्हें। इंटरफेस टनल 1 नो IP, जो लूप अवॉइडिंग मैकेनिज्म है ना, मैं आप लोगों को CCNP में पढ़ाऊंगा, ठीक है? परेशान मत होना। लेकिन अभी के लिए जो EIGRP में जो लूप अवॉइडिंग मैकेनिज्म है ना, उसका नाम होता है स्प्लिट होराइजन। हो सकता है आपने CCN में किसी बुक में पढ़ा हो, सुना हो, लेकिन नहीं सुना तो परेशान मत हो, मैं पढ़ाऊंगा। तो मैंने लिख दिया नो IP स्प्लिट होराइजन EIGRP 1। मैंने बोल दिया भाई तुम्हारा जो लूप अवॉइडिंग मैकेनिज्म है ना, स्प्लिट होराइजन वाला, इसे बंद कर दो। अब ये बंद हो गया, तो अब क्या होगा? अब R3 के पास 2.0 पहुंच जाएगा, R4 के पास 2.0 पहुंच जाएगा, R3 के बाद 3.0 पहुंच जाएगा। देख लो अब राउटिंग टेबल जाके, दूसरा IP राउट कर लो। क्या R3 के पास 3.0 वाला नेटवर्क नहीं पहुंच गया? पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? अब R4 के पास 2.0 नहीं पहुंचा, देख लो। पहले तो नहीं था, अब देख लो 2.0 वाला आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। लेकिन तुम जरा लेकिन तुम एक चीज और नोटिस करो, बड़े इंटरेस्टिंग। वाया 192.168.2 कह रहा है किससे? वाया 1.1 से। वो डायरेक्ट वाया 1.3 नहीं बोल रहा, वो कह रहा है 1.1 से। मतलब इसका मतलब क्या है? अब दो स्पोक आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, दो ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। पता है डेटा कैसे जाएगा? पहले जाएगा हब पे, फिर हब से। मतलब हब के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, मतलब वो अपना तो डेटा प्रोसेस करेगा ही। अब अगर मान लो ऐसे आपके शहर में HDFC बैंक के मान लो 100 ब्रांच है, तो जब 100 ब्रांच के यूजर्स का ट्रैफिक जाएगा, तो बेटा सारा का सारा लोड इस राउटर पे आ जाएगा, क्योंकि सारे स्पोक तो आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे वाया हब। यही तो प्रॉब्लम है DMVPN फेज 1 में। तो इसीलिए हम DMVPN फेज 1 यूज नहीं करते कभी स्पोक का कम्युनिकेशन कराने के लिए आपस में। मैंने करके तो दिखा दिया, लेकिन प्रॉब्लम है अभी भी। समझ में आ गई चीजें? अब सारा ट्रैफिक हब पे शुरू जा रहा है। तो बाकी अब तुम इन दोनों का भी पिंग कराओगे ना, R6 और R7 का, तो पिंग हो जाएगा, क्योंकि राउटिंग टेबल में पाथ पहुंच गया ना। देख लो R6 पे चलो, डू पिंग 192.168.1.3.1, अरे 2.1 नहीं 3.1। देखो पिंग तो हो ही गया ना, लेकिन तुम ट्रेस राउट कर लो। क्या कह रहा है वो? ट्रैफिक कैसे गया देखना जरा। ट्रैफिक है 196.160.2 पे, इस पे गया, फिर किस पे गया? 1.1 पे। 1.1 ये है, 1.1 से कहां ट्रैफिक आया? 1.3 पे, फिर गया 3.1 पे। तुम देख रहे हो? मतलब ये ट्रैफिक जो डायरेक्ट यहाँ से ISP से यहाँ डाला था, वो डायरेक्ट यहाँ पे गया ऐसे। तो प्रॉब्लम है ना भाई ये। आई होप अब आप लोगों को DMVPN फेज 1 और GRE टनल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नलिनी मैम कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। दीपक आपको कोई डाउट? नहीं सर। अरुण? रेहान? नो सर, नो सर। नो सर। चलो, तो यहाँ पे टॉपिक का एंड हो गया, ठीक है? DMVPN फेज 2 और फेज 3 वो आपके CCI में जाके चीज है, तो उसको वहीं के लिए छोड़ दो, ठीक है? बाकी एक दो कमांड और है DMVPN फेज 2 और 3 देखना हो तो आप इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा अगर सर्च करोगे तो 2-3 कमांड और पता चल जाएंगी। DMVPN फेज 2 भी आ जाएगा तुम्हें, 3 भी आ जाएगा, ठीक है? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। दैट इज द एंड ऑफ टॉपिक।